हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ द कॉर्निया की। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसके डायमेंशन ऑफ द कॉर्निया, फिर इसके बाद हिस्टोलॉजी ऑफ द कॉर्निया, फिर इसके बाद ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। ये चार चीज़ के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्निया की। Cornea is a transparent, avascular and watch glass-like structure. It forms anterior 1/6 of the outer fibrous coat of the eyeball. Cornea एक transparent avascular structure है और इसको अगर आप देखेंगे तो ये watch ग्लास लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब कि जो हमारी आँख है उसके सबसे सामने अगर आप देखेंगे तो जितना भी ब्लैक एरिया है, सर्कुलर जो ब्लैक एरिया है, इसके आगे की तरफ एक ट्रांसपेरेंट एक लेयर है, ऐसी है बिल्कुल। एक ट्रांसपेरेंट जो लेयर है उसको कॉर्निया बोलते हैं। और कभी आप अगर इसको टच करेंगे तो बिल्कुल से करंट सा जैसा आपको लगेगा कि बहुत तेज़ लग रहा है। क्यों? क्योंकि कॉर्निया की जो सेंसिटिविटी होती है बहुत ही हाईली सेंसिटिविटी होती है इसकी, और ये सामने से हमारी आई बॉल का 1/6 पार्ट ये कवर करता है। अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशंस की, डायमेंशन ऑफ द कॉर्निया। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीरियर की। एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया इज इलिप्टिकल विद एन एवरेज हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ 11.7 mm एंड वर्टिकल डायमीटर ऑफ 11 mm। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस की। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया इज सर्कुलर विद एन एवरेज डायमीटर ऑफ 11.5 mm। अब हम बात करते हैं कॉर्निया के थिकनेस की। तो जो सेंटर का पार्ट है इसमें 0.5 to 0.6 mm और जो पेरीफेरल है वहाँ पे 1 to 1.2 mm थिकनेस होती है इसकी। अगर इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो इसके सेंटर में 7.8 mm होती है और अगर पेरीफेरल में देखें 6.5 mm होती है। कॉर्निया का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है 1.376 और जो कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव पावर है वो +43 to 45 डायप्टर होता है। अब हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ द कॉर्निया की। तो दोस्तों हिस्टोलॉजी के अंदर कॉर्निया की लेयर्स आती है, जो कि एपिथेलियम, बोमस मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, जिसको सबस्टेंटिया प्रोप्रिया भी बोलते हैं। इसके बाद एक जो नई लेयर आई है उसको ऐड किया गया है जिसका नाम डुआस लेयर है। इसके बाद डेसिमेट्स मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियम की। द एपिथेलियम इज 50 to 100 माइक्रोमीटर थिक एंड जनरली कंपोज्ड 5 or 6 लेयर ऑफ सेल्स, 2 or 3 लेयर ऑफ flattened cells and non-carinized superficial polyhedral cells, 2 layer of wing cells and a deepest single layer of basal cell। जो हमारी एपिथेलियम होती है वो कॉलमनर एंड फ्लैटेंड सेल से मिलकर बनी होती है। जो एपिथेलियम है वो उसकी जो लाइफ स्पाइन है वो 1 वीक होती है। मतलब कि ये हर हफ्ते इसमें इसकी जो सेल्स हैं वो बनते हैं और हर हफ्ते इसके सेल्स ख़त्म होते हैं। मतलब इसका जो लाइफ स्पाइन का जो टाइमिंग है वो 1 वीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की जिसका नाम है बोमस मेम्ब्रेन। जो हमारी बोमस मेम्ब्रेन होती है वो कोलेजन फाइबर से मिलके बनी होती है। इसकी जो थिकनेस होती है वो 8 to 10 माइक्रोमीटर होती है। और बोमस मेम्ब्रेन वो लेयर होती है जो दोबारा रीजनरेट नहीं होती है, यानी कि ये नॉन रीजनरेटेड लेयर होती है कॉर्निया की। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड लेयर की जिसका नाम है स्ट्रोमा, कॉर्नियल स्ट्रोमा। इसका जो दूसरा नाम है उसको सबस्टेंटिया प्रोप्रिया भी बोलते हैं और यही वो लेयर है जो हमारे पूरे कॉर्निया की 90% थिकनेस को कवर करती है। इसकी थिकनेस 0.5 mm होती है और ये लेयर कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है जिसके अंदर लैमेले ऑफ कोलेजनस टिश्यूज आते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेयर की जिसका नाम है डुआस लेयर। तो अभी ये क्या है कि ये नई लेयर है तो इसके बारे में अभी ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। अपने नेक्स्ट लेयर की हम बात करते हैं। वैसे डुआस लेयर के बारे में अगर बताऊं तो डुआस लेयर को हरमिंदर सिंह डुआ ने इसको डिस्कवर किया है, इसलिए इसका नाम डुआस लेयर पड़ा है। तो अब हम नेक्स्ट लेयर में चलते हैं। नेक्स्ट लेयर का जो नाम है वो है डेसिमेट्स मेम्ब्रेन। सबसे पहला पॉइंट इसका, ये एक स्ट्रॉन्ग होमोजेनस बेसमेंट मेम्ब्रेन है। सेकेंड पॉइंट इसका जो इसकी थिकनेस है वो 8 to 12 माइक्रोमीटर है। जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है रेजिस्टेंट टू केमिकल एजेंट, ट्रॉमा एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेस। अब हम अपनी नेक्स्ट लेयर में चलते हैं जिसका नाम है एंडोथेलियम और ये कॉर्निया की सबसे लास्ट लेयर है। द मोस्ट पोस्टीरियर लेयर ऑफ द कॉर्निया, द एंडोथेलियम इज अ सिंगल लेयर ऑफ 5 lakh flat hexagonal cells. The diameter of the cells
वेरियस फ्रॉम 20 to 40 माइक्रोमीटर। अब हम बात करते हैं इसके ब्लड सप्लाई की। अ वैस्कुलर टिश्यू नरिश्ड बाय सुपरफिशियल प्लेक्सस ऑफ एपिस्क्लेरल ब्रांच ऑफ एंटीरियर सीलियरी आर्टरीज। अब हम बात करते हैं इसके नर्व सप्लाई की। एंटीरियर सीलियरी नर्व ऑफ्थेल्मिक ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। अगर आपने क्रेनियल नर्व के बारे में सुना हो, मतलब क्रेनियल नर्व अगर आपने पढ़ा हो 12 क्रेनियल नर्व होती है, उसमें से जो 5th क्रेनियल नर्व होती है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर एंड ट्राइजेमिनल। तो जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है 5th क्रेनियल नर्व, वही इसको सप्लाई देती है, नर्व सप्लाई जो होती है वही इसको देती है। सेकंड पॉइंट है इसका, दे फॉर्म 3 प्लेक्सेस, स्ट्रोमा, सब एपिथेलियल, इंट्रा एपिथेलियल आफ्टर इंटरनिंग डीप ऑफ द कॉर्निया। तो दोस्तों आज हमने बात करी कॉर्निया की, जिसके अंदर हमने समझा डायमेंशंस, हिस्टोलॉजी, नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई को। तो दोस्तों अगर आपको ऑप्टोमेट्री से बहुत सारी वीडियोस अगर आपको चाहिए हो, तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में एक प्लेलिस्ट बना रखा है, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी वीडियोस को बना रखा है। उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा। मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस में लेके आता ही रहूँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग।